नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यानी कि यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, ठीक है। उसमें जो हिंदी के रचनाकार दिए गए हैं, हिंदी साहित्य जो दिया गया है उसमें जितने भी रचनाकार हैं, कवि हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये आपका कुछ भी ना बाहर, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और सारे कवि इसमें आपको एक एक करके सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम जो कवि पढ़ेंगे वो पद्य खंड के दो हैं, एक पद्य खंड के एक गद्य खंड के। तो आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड के रचनाकार, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को। और आज हम जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कबीर दास। तो कबीर दास के बारे में पढ़ते हैं। तो कबीर दास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। हमारी जो भक्ति काल है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण काव्यधारा, एक निर्गुण काव्यधारा। तो कबीर दास जो है निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी कि निर्गुण का मतलब ऐसे जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, ठीक है। और सगुण में क्या होता है, हम किसी स्पेशल गॉड को मानते हैं, मूर्ति पूजा आदि वगैरह को मानते हैं, ठीक है। तो कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहतारा में हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि कबीर दास निर्गुण संप्रदाय के से बिलोंग करते हैं। और कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में कहाँ होता है? वाराणसी के पास लहतारा में होता है। और तीसरा पॉइंट है कि इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। बचपन में कबीर दास का जो पालन पोषण है नीमा व नीरू नामक एक दंपति के द्वारा किया गया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था, ठीक है। जो इनका बचपन से पालन पोषण किया था वो एक नीमा और नीरू नामक दो पति पत्नी थे, उनके द्वारा किया गया। और इनकी जब बाद में शादी होती है तो एक लोई नाम की लड़की के साथ इनकी शादी होती है। और फिर इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है कमाल। कबीर दास की मृत्यु 1518 यानी कि 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कबीर दास को, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको वाणी का डिटेक्टर किसके द्वारा कहा गया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनको क्या कहा गया था? वाणी का डिटेक्टर कहा गया था। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 1518 में होती है और मगहर में होती है। आगे बात करते हैं कबीर दास, सॉरी, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर दास के उपदेशों का संकलन मिलता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कबीर दास के जो उपदेश हैं उनको संकलित किया हुआ है। और कबीर दास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कभी इनकी भाषा पूछा जाता है तो पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है और सदुक्कड़ी है। और सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया था? श्याम सुंदर दास के द्वारा। अब इनके कुछ कथन हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कबीर दास का जो कथन है, पहला है दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और दूसरा है पठत पठत किते दिन बीते, गति एको नहीं जानी। तीसरा है मैं राम का कुता मोतिया मेरा नाम। चौथा है राम जरोखे बैठ के जग का मुजरा देख। पांचवा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो कबीर दास की जो भाषा है हमने पढ़ी,
एक तो सदुक्कड़ी है, दूसरी है पंचमेल खिचड़ी और तीसरी है अवधी। ठीक है, इनकी 3 भाषाएं थी, अवधी, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास के शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। यानी कि जो इनके शिष्य थे, उन्होंने मतलब कबीरदास की जो भी रचनाएं हैं या वाणी हैं उनका संग्रह किसमें किया है? एक ग्रंथ है बीजक नामक, उसमें किया हुआ है। बीजक नामक ग्रंथ के 3 पाठ हैं, साखी, सफद और रमैनी। तो साखी, सफद, रमैनी अगर पूछा जाता है कभी एग्जाम में किसकी रचनाएं हैं, तो कबीरदास की रचना है। ठीक है, कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ है, जबकि रमैनी में चौपाई छंद में लिखी गई है और जिसमें दार्शनिक विचार का निरूपण किया है। और शबद में क्या है? गेय पद में शपथ की जो रचना है उसकी गेय पद में हुई है और जिसमें प्रेम व अतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। तो इसके 3 जो रचनाएं हैं, साखी, शपथ, रमैनी, इन तीनों को किसमें संकलित किया है? बीजक नामक ग्रंथ में। और साखी में आपका जो भी शिक्षाएं व सिद्धांत है उनको लिखा है और रमैनी में जो भी उसके दार्शनिक विचार थे उसको लिखा है और जो शबद है उसमें जो प्रेम और अतरंग साधनाएं से संबंधित चीज़ें हैं उसमें उसको अभिव्यक्त किया है। तो ये हमारा आज कबीरदास का हो गया। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म होता है 1532 में यूपी के बांदा जिले के राजपुर गांव में। ठीक है, तो तुलसीदास का जन्म 1532 में कहाँ हुआ था? बांदा जिला, राजपुर गांव कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि इनका जन्म एटा जिले में हुआ था। ठीक है, तो स्थान तो कम ही पूछता है, सन आप ज़्यादा से याद कर लेना, कभी कभी सन भी नहीं पूछता है, फिर भी हम पढ़ लेंगे। तो 1532 में हुआ है बांदा जिले के राजपुर गांव में। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक है, और तुलसीदास का उपनाम क्या था? राम बोला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राम बोला किसका उपनाम था? तुलसीदास जी का था। और इनके अन्य उपनाम हैं हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस और लोकनायक। तो कभी पूछ दिया कि लोकनायक या मानस का हंस या फिर कवि शिरोमणि या फिर राम बोला किसका उपनाम है, तो तुलसीदास जी का उपनाम है। आगे है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था। तुलसीदास की मृत्यु 1632 में काशी में हुई। ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है काशी में होती है, 1623 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो समकालीन रहे वो मुगल वंश के शासक अकबर के समकालीन रहे थे। और तुलसीदास की रचनाओं में ब्रज भाषा व अवधी दोनों का प्रयोग हुआ है। तो अगर इनकी लैंग्वेज भाषा पूछता है कभी एग्जाम में कि तुलसीदास की भाषाएं कौन कौन सी थी, तो ब्रज भाषा है और अवधी है। अब बात करते हैं रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है 1574 ईस्वी में। और किस भाषा में? अवधी भाषा में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी पूछ लिया जाता है तो रामचरितमानस के बारे में। तो कौन सी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है और 1574 में तुलसीदास के द्वारा। और रामचरितमानस का अगर छंद पूछता है, मुख्य छंद, तो चौपाई है। ठीक है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका 1585 व कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े क्या थे? समन्वयकारी थे। अब तुलसीदास की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस उन्होंने लिखी है 1574 में। वैराग्य संदीपनी लिखी है। बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल,
दोहावली, कवितावली, ज़्यादातर ये जिसके पीछे वली वली लिखा होता है, ये सारी जो रचनाएं हैं तुलसीदास की होती हैं। सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अब इनके भी कुछ कथन पढ़ लेते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, ठीक है, ये लाइन तो आपने पढ़ी होगी। दूसरा है ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजानिया, मंगल भवन अमंगल हारी, ये श्लोक आपने पढ़ा ही होगा, भजन भी है इसका। तो ये भी तुलसीदास का ही एक कथन है। मेरी न जात पात न चाहो काहू की जात पात। तो ये जो लाइनें हैं तुलसीदास के द्वारा कही गई हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। चलिए अब सूरदास को डिस्कस करते हैं। तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे, ठीक है। और सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी कि जन्म से क्या थे? अंधे थे। किंतु उनकी काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन व प्रकृति से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। जिस जिस तरह उन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन किया है, तो उससे ऐसा एहसास नहीं होता है कि वो क्या थे? जन्मांध थे। इनका जन्म कब होता है? 1478 से 1583 में माना जाता है। सूरदास का जो जन्म स्थान है आगरा को माना जाता है, और इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है, और इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। तो सूरदास का जन्म आगरा में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। और सूरदास मथुरा व वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे, ठीक है। अष्टछाप कवि थे जो उनमें से सूरदास भी एक रहे हैं। और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो अगर सूरदास का अगर गुरु पूछा जाए तो कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से थे, और सूरदास को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं। और सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूर से सूरसागर, सूर से सूरदास, ऐसे याद कर लेना आप अगर कभी माइंड में ना आए तो। और सूरसागर में आपका भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का जो बाल उनके बचपन का जो जीवन था उसमें उसका वर्णन किया हुआ है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है, और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन भी कहा है। सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियां भगवान कृष्ण को काल भौरा कहती हैं। सूरदास की सूरदास की प्रमुख रचनाएं देखते हैं अब। पहला तो हमारा सूरसागर है, ठीक है। दूसरा है साहित्य लहरी, भी बहुत बार पूछा गया है। इनकी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इनको आप अच्छे से देखना। सूर सरावली बहुत बार पूछा गया है। भ्रमर गीत भी पूछा गया है, ठीक है। गोवर्धन लीला हो गया, नाग लीला हो गया। तो कृष्ण से संबंधित अगर ऐसी कोई रचना आपको लगती है तो वो सूरसागर की ही होती है, ठीक है। साहित्य लहरी, सूरसागर, भ्रमर गीत, सूर सरावली, ये सारे किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। अब इनके भी कुछ कथन हम पढ़ लेते हैं। पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, निस दिन बरसत नैन हमारे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया रे मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये सारी जो कथन हैं सूरदास के रहे हैं। तो आप चाहें तो जिनके पास ये नोटबुक नहीं है, आप क्या कहते हैं, वीडियो को स्किप पॉज करके या रोक करके नोट्स भी बना सकते हैं। देखो इस बुक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर में हुआ था। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ था, और इनका जो विवाह है एक मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था।
मीराबाई के पति भोजराय उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। और चित्तौड़ में क्या है, मीराबाई का मंदिर भी है। अगर कभी पूछ लिया कि मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है तो चित्तौड़ में है, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, संत रैदास थे। और मीराबाई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कभी पूछे कि हिंदी की पहली कवयित्री या कवित्री कौन है तो मीराबाई जी हैं, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, ठीक है। ये भी कृष्ण भक्ति थी। अब बात करते हैं रसखान की। तो रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। तो देखो मुस्लिम कवि थे रसखान, ठीक है। और इनका जन्म होता है 1548 में। ये भी अकबर कालीन थे, ठीक है। मतलब अकबर के जो क्या थे, समकालीन थे। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से क्या ली थी, दीक्षा ली थी। तो अगर गुरु पूछा जाए तो कौन थे, गोस्वामी विट्ठल नाथ। और फिर बाद में कहाँ बसे, ब्रजभूमि में बस गए थे। और इनका मूल नाम अगर कभी पूछता है तो क्या था, सैयद इब्राहिम रसखान था, क्योंकि एक मुस्लिम कवि थे। और प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं तो काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, और चाहे तो साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी युगीन कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, एक कहानीकार हैं, नाटककार हैं, ठीक है। तो इनका जन्म ध्यान से देखना, जन्म भी पूछता है कभी, 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बाल्यकाल में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था। तो इसको आप हाईलाइट करना कि कलाधर नाम से बाल्यकाल में कौन, नहीं, कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कौन रचनाएं कर लिखता था। तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। तो कौन लिखता था कलाधर नाम से, जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, ठीक है। इसको हाईलाइट करना। और जयशंकर प्रसाद का जो निधन होता है क्षय रोग के कारण होता है, 1937 में इनकी डेथ हो जाती है। 1889 में जन्म होता है वाराणसी में, और 1937 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में जयशंकर, निराला, सूर्यकांत, सॉरी, जयशंकर प्रसाद, जो हमारे छायावाद के 4 कवि हैं, पता होगा आपको। जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत, निराला त्रिपाठी जी हैं, और सुमित्रा नंदन पंत हैं, और महादेवी वर्मा। ये क्या है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो उनमें से एक जयशंकर प्रसाद को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते। तो कामायनी जो किसकी रचना है, एक काफी प्रसिद्ध रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। तो सुमित्रा नंदन पंत क्या मानते थे इसको, इस रचना को ताजमहल के समान मानते थे। गुंडा कहानी में किरदार कौन है, नन्ह नन्ह नन्हकू सिंह व घिसू थे, एक इनकी कहानी है गुंडा कहानी। उसमें कि आजकल किरदार भी पूछ रहा है कहीं कहीं पे, ठीक है, किसी एग्जाम में, किरदार को भी ध्यान में देखना। और चंपा व लैला किरदार जयशंकर की कहानियों में से ही थे। जयशंकर प्रसाद की के जो आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी या कलाधर नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी या कलाधर नाम से किसे जाना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है, ठीक है। काव्य एवं कला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। और इन्होंने एक लाइन कही है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये अगर ये कथन पूछ लिया तो किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है,
ठीक है, तो काफ़ी इससे पॉइंट बन गए। पहला पॉइंट कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और इनकी जो रचना है, अभी रचनाएं भी हम इनकी पढ़ेंगे आगे। कामायनी है। कामायनी को किसने ताजमहल के समान कहा? सुमित्रा नंदन पंत। और झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु को किस नाम से जान मतलब ये इन नामों से कौन जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद। इन्होंने एक प्रसिद्ध कथन भी कहा था, उसको देखते हैं हम। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये एक प्रसिद्ध जो कथन है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, आगे है छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछ ले कि छायावाद का ब्रह्मा किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। अब आते हैं इनका मेन जो टॉपिक है, इनकी रचनाएं, जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य धारा जो रचना है उर्वशी है, और वन मिलन है, प्रेम राज्य है। ये सारे 1909 में आए हैं आपके। तो आप उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य, ये 1909 में आए हैं और पहली काव्य रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना कौन सी थी? कामायनी थी, जो कि 1935 में आई थी, 1935 में। और इसमें प्रमुख पात्र कौन थे? मनु, श्रद्धा और ईड़ा थे। ठीक है, एक स्टोरी है, कभी अगर टाइम लगे तो पढ़ लेना। इसमें जो मुख्य पात्र रहे हैं, ईड़ा, श्रद्धा, मनु रहे हैं। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य रचना कौन सी थी? झरना थी। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। करुणालय प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध गीति काव्य है। तो गीति काव्य कौन सा है इनका? करुणालय। अब इनकी कविताएं पढ़ते हैं। तो कविताओं में है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया। और इनकी काव्य रचनाएं हैं प्रेम पथिक। अब ये पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रेम पथिक पूछा जाता है 1913 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, चित्राधार व भ्रुवाहन, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व व अयोध्या। ठीक है, ये प्रेम पथिक हो गया, झरना हो गया, आंसू और लहर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचित कहानी ग्राम थी, 1911 में आई थी। और इसका जो प्रकाशन हुआ था इंदु नामक पत्रिका में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की अन्य जो कहानियां हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी व इंद्रजाल, खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उस पार का योगी, ये इनकी कहानियां हैं। और पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती और प्रतिमा। जयशंकर प्रसाद ने 13 नाटक लिखे थे। एक तो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, सज्जन का एक घूंट। ठीक है, ये इनके नाटक हैं। और जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसमें एक अनमेल विवाह होता है, जिसमें कि नारी के पुनर्लग्न की बात की गई है। और इसमें नारी का स्वाभिमान जो है उन्होंने उठाया है। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं। एक तो है कंकाल, तितली, और लास्ट है इरावती, जो कि अपूर्ण मतलब ये पूरा नहीं हो पाया ये उपन्यास इनका। तो देखो, ये इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, और इसमें से मैं बता दूं कि जो बहुत बार पूछे गए हैं, कामायनी पूछा गया है, उर्वशी और झरना, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, ग्राम, पुरस्कार हो गया आपका, आकाशद्वीप, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये बहुत बार पूछे गए हैं। कंकाल और तितली, इरावती। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और आज हमने 6 रचनाकारों के बारे में पढ़ा।
6 हम कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। और आप चाहे तो साथ साथ में इसके नोट्स बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में जितनी भी रचनाएं हैं वो सब इसमें लिखी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।